तो हेलो दोस्तों, फिर से लेकर आ चुके हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव डेट हुआ जारी। यहाँ पे जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक। और आज से यानी पढ़ सकते हैं, आज यानी 15/6/2021 से, यानी 15/6/2021 से मुखिया वार्ड सरपंच का पावर ख़त्म, इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म और नॉमिनेशन का भी डेट हुआ जारी। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, ठीक। और मेरे चैनल पे नए होइएगा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटी वाले चिन्ह पे भी दबा दीजिएगा, ताकि जो वीडियो में डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको सारी जानकारी साफ साफ दिखाते हैं। आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह न्यूज़ जो निकल कर आई हुई है, यह पंचायती राज संशोधित द्वारा निकल कर आई हुई है, जो 2021 यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं, यह एक सरकारी न्यूज़ के माध्यम से निकल कर आई हुई है और इसमें बताया गया है कि बिहार में 2016 के यहाँ पे संगठित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम कचहरी 16 जून से स्वयं भाग हो जाएगी। यानी 15 जून के बाद, यहाँ पर सकते हैं 15 जून के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्य समाप्त हो जाएगा। पंचायतों और कचहरियों का काम प्रभावित न हो, यहाँ पे नहीं हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। राज्यपाल से आदेश के मंजूरी मिल गई है। यानी हम इसका मतलब आपको बता दें कि जब 2016 में चुनाव हुआ था, 2021 में भी होना अनिवार्य है। इसी की वजह को लेते हुए 15 जून, यानी ये जो 15 जून 2021 के बाद मुखिया वार्ड सरपंच सबका पावर ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म हो जाने के बाद हम आपको बता दें कि जो पंचायत का कार्यक्रम होता है या ब्लॉक का काम, वह कार्यक्रम आपको बता दें कि कौन करेगा और किसको सौंपा जाएगा, ठीक। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक कौन करेगा, सारी जानकारी आपको हम बताते हैं। और क्या कौन करेगा, इसके नीचे आते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है पटना, यहाँ पे पढ़ सकते हैं पटना बिहार। जैसे कि पटना बिहार यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें लिखा गया है कि बिहार में 16 जून से पंचायत परामर्शी समितियां काम करने लगेगी। यानी 16 तारीख, यानी 16 जून, यानी 15 तारीख के बाद सील हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा सबका पावर। और पंचायत के मुखिया, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पंचायत के मुखिया ही प्रधान पड़ोसी समिति के नाम से जाने जाएंगे। यहाँ पढ़ सकते हैं, मतलब 16 जून से जो पंचायत के मुखिया है वह प्रधान समिति यानी परामर्शी के नाम से जाने जाएंगे। और गांव में जारी विकास कार्यों की गति सुचारू करने के लिए बिहार की सरकार ने नया रास्ता ढूंढा है। बिहार में ऐसा पहली बार होगा जब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की जगह एक नई व्यवस्था की गई है। यानी हम आपको बता दें कि अभी चुनाव नहीं होगा और पहले से जो मुखिया है उनको मुखिया नहीं बल्कि यहाँ पे प्रधान परामर्शी समिति के नाम से जाने जाएंगे। और हम आपको बता दें कि मुखिया का पदनाम यानी जो पद है वह बदला जाएगा। यानी जो मुखिया जिस कार्य पर, उनको अभी बदला जाएगा। यह कब तक बदला जाएगा, हम आपको बता दें कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है तब तक उनको बदला जाएगा। और मुखिया का पद बदलने यहाँ के जाएगा, यहाँ पे पढ़ सकते हैं बिहार में त्रिस्तरीय, यहाँ पे पढ़ सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था का काम 16 जून से परामर्शी समितियाँ संभालेगी। यानी 16 जून से, यानी जो मुखिया हमने बताया कि परामर्शी संभाली समितियाँ जाएगी। इसके लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 के में संशोधित किया गया कि बिहार कैबिनेट के मंगलवार को ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। इसके बाद प्रस्ताव के राज्यपाल को भेज दिया गया था। राज्यपाल को सहमति मिलने के बाद सरकार ने आदेश जारी कर दिया। इसके तहत ग्राम परामर्शी समिति, पंचायत समिति, परामर्शी समिति और जिला पार्षद, जिला परामर्शी, यानी इसमें हम सारी जानकारी आपको बता दें कि जिला परामर्शी समिति बन जाएगी। यानी आपको हम जिला परामर्शी समिति बन जाएगी। मुखिया कहेंगे
प्रधान यानी गांव के जो मुखिया है उनको दूसरा पद मिलेगा, यानी जो बोला जाता है प्रधान। परामर्शी समितियां यानी परामर्शी ग्राम पंचायत प्रमुख कहे जाएंगे। जो प्रमुख होते हैं उनको बोले जाएंगे परामर्शी समिति, ठीक। और प्रधान समिति यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और पंचायत जिला अध्यक्ष यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कहे जाएंगे प्रधान परामर्शी समिति जिला परिषद यहाँ पे कहे जाएंगे। और यानी जिला परिषद से लेकर मुखिया से लेकर वार्ड से लेकर सबका नाम बदला जाएगा और सब अलग अलग पदों पे कार्य करेंगे। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक अलग अलग उनको पद दिया जाएगा, ठीक है। इसमें सारी जानकारी दी गई है। और इसमें हम बता दें कि पंचायती राज के लिए आदेश, यह बिहार सरकार राज्य संशोधित आदेश 2021 कहा जाएगा। यानी बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के धारा संशोधित की नई उपधारा 5 जोड़ी गई है। इसके तहत 5 वर्षों की अवधि खत्म होने से पहले अगर किसी कार्य से किसी पंचायत का आम निर्वाचन करना संभव नहीं हो तो उस अवधि में पूरा होने पर वह ग्राम प्रभावित भाग में हो जाएगी। यानी 5 साल से अधिक होता है तो वह ग्राम पंचायत भाग हो जाएगी। इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत ने शक्ति प्रयोग की स्थापना परामर्शी पर यहाँ पर समिति करेगी, जिससे राज्य सरकार के अधिक सूचना के गठित हो गया है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक। और इसमें हम आपको बता दें कि भाग हो जाएगी, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक। और उसके बाद अधिक के तहत ग्राम पंचायत के नियत सभी शक्ति प्रयोग का स्थापना ऐसे परामर्शी समिति करेगी जिसे राज्य सरकार के अधिक सूचना गठित किया हो। इस आदेश के माध्यम से वार्ड पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद काम पारदर्शी के जिम्मेवार होंगे। बिहार में ग्राम पंचायत की कुल 8,000 यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कुल 8,442 है। हालांकि ग्राम पंचायत का विकल्प नगर परिषद में होने का कारण वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या 8,386 रह गई है। वार्ड सदस्य की बात करें तो राज्य के वार्ड सदस्य की संख्या 1,14,667 है। यानी हम आपको बता दें कि पूरे बिहार भर में यानी टोटल वार्ड 1,00,000 यहाँ पे 14,667 है। हम आपको बता दें कि मुखिया, वार्ड समिति, सरपंच जो होते हैं यह किस प्रारंभ में काम करेंगे और किस पद पे कैसे काम करेंगे हम आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ ऐसे काम करेंगे पंचायत के मुखिया। यानी बता दें, हम आपको बता दें कि 16 जून से पंचायत के मुखिया परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे। इस बीच पंचायत के सभी निर्वाचित वार्ड सदस्य यानी वार्ड सदस्य जो बोले जाते हैं पंचायत सचिव, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, ग्राम पंचायत प्रधान सदस्य रहेंगे। यानी आपको हम बता दें कि पंचायत का जो काम कार्य होता है वह मुखिया यानी मुखिया पर इसको पद बदल कर दिया गया मुखिया परामर्शी समिति यानी मुखिया करेंगे। और उनके पक्ष में वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी यानी इनके अंतर्गत माने मुखिया जो होता है उनके सदस्य रहेंगे। यानी सदस्य यानी का सबका पावर मुखिया पे, जब मुखिया काम कराएंगे और उनके सदस्य रहेंगे वार्ड सदस्य और पंचायत समिति, पंचायत सचिव, ये सब मतलब सदस्य एक जो होता है सदस्य टाइप में रहेंगे और इनके पे ऊपर काम करेंगे मुखिया। यानी जितना भी काम कार्य होता है वो मुखिया कराएंगे, आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद प्रधान परामर्शी सभी काम करेंगे जो एक निर्वाचन मुखिया करते हैं। उसी तरह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उसका अंचल निरीक्षक और प्रखंड सामान्य कार्यवाही समिति के सरकार के रूप में रहेंगे, ठीक। यहाँ पढ़ सकते हैं आप। और उसके बाद हम आपको बता दें कि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक यहाँ पे बता दिया हमने। उसके बाद रहेंगे समिति की बैठक के मौजूद रहेंगे, इस मतदाता के अधिकार ना होंगे। यानी जो इनको बता दे कि यह मतदान का अधिकार नहीं होंगे। इन्हें योजना के अनियमित को रोकने और विभागों के संज्ञात में लाने की जिम्मेदारी इनकी होगी। और यह आपको हमने बताया मुखिया के लिए, ठीक। और उसके बाद हम आपको बता दें कि आपको जिला परिषद यहाँ पढ़ सकते हैं, जिला
जिला परिषद अध्यक्ष ऐसे काम करेंगे। हम आपको राज्य में कुल 1161 जिला परिषद हैं, जिसमें विहित जिला परिषद के अध्यक्ष ही परामर्शी समिति के अध्यक्ष में होंगे। पंचायत राज अधिनियम के तहत सदस्य रहेंगे और वह डीडीसी यानी कार्य पदाधिकारी जिला परिषद और जिला परिषद के सभी सदस्य के जिला पंचायती राज पदाधिकारी परामर्शी समिति के सदस्य होंगे। अध्यक्ष के पद नाम प्रधान परामर्शी समिति जिला परिषद होगा। सभी कार्य निर्वाचन प्रमुख की तरह करेंगे। सरकार के सेवक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। यानी हम आपको बता दें कि जितने भी पद है, जैसे कि पंचायत समिति हो गया, मुखिया के हो गए और वार्ड हो गए, सरपंच हो गए या जिला परिषद, सभी का मतलब है रद्द कर दिया जाएगा। यानी उनका कार्य ठप करके उनको दूसरे पद पर मतलब बहाली हो गई है और यह बहाली आपको तय करके ठप कर दी गई और यह बहाली 16 जून से हो गया है। और उनका जो मुखिया वार्ड पावर सबका सीज मतलब पावर था सीज हो गया और बंद हो गया। और वह आपको हम बता दें गांव का एक मुखिया रहेंगे और उनके पीछे वार्ड सदस्य होते हैं, समिति है, सरपंच है, ये सब सदस्य के रूप में काम करेंगे और मुखिया उसमें एक मेन रहेगा जो पंचायत की देखरेख करेगा। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक वही कार्य करेंगे और सबका पावर सीज हो गया। चलिए ये वीडियो आप लोगों की समझ में आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटी वाले चिन्ह पे भी दबा दीजिएगा, ताकि जो वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर से मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ मैं संतोष निर्मल। ओके, बाय बाय, टाटा।